नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ओके, पिछले सेक्शन में हम लोग ने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके बच्चों, तो न्यूक्लियस पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपको देखो दिख रहा होगा ये डबल लेयर, ये एक लेयर और इसके नीचे एक और लेयर है ये वाला, इसको हम बोलते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब ये डबल लेयर बना किससे है? ठीक है, हम यह जानते हैं डबल लेयर। ठीक है, तो ये डबल लेयर बना है हमारा फॉस्फोलिपिड से। ओके, ये डबल लेयर दिख रहा है आपको, ऐसा ही एक लिपिड, देखो ये एक लिपिड है। ओके, ऐसा ही एक लिपिड से हमारा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ था। ओके, जो सिंगल लेयर था, ये सिंगल लेयर, इसको हम बोलते हैं सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर। ओके, लेकिन अगर ये डबल लेयर है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर ये डबल लेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये लिपिड्स है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स है ये। ओके, तो हमारा पूरा न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? ये हमारे एक डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ओके, इसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड्स। ओके, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन और ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन जो डबल फॉस्फोलिपिड्स के लेयर से बना हुआ है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, अब कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डबल लेयर से उसका जो पूरा बाउंड्री है और डबल लेयर बना हुआ है। और डबल कौन सा लेयर? फॉस्फोलिपिड्स का ये लेयर। ये लेयर हमारे पूरे बाउंड्री में जो है वो हमारा ऐसे लेयर्स होते हैं। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक फोटो है बच्चों। ठीक है, जब जूम करने पे हमको ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे डबल लेयर दिखने मिलते हैं जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स के डबल लेयर होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? अब उससे कुछ सेल्स की, कुछ न्यूक्लियर से कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर पोर्स। ओके, हर एक जगह पे आपको पोर्स दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये पोर्स क्यों है? ये पोर्स, ये ओपन स्पेस इसलिए है ताकि कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर या बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो सके। ओके बच्चों, समझ में आया? ये हमारा है वर्ड क्रोमैटिन। ठीक है बच्चों, जो क्रोमैटिन है ये हमारा ये है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, क्रोमैटिन आगे जाके थोड़ा सा काम आने वाला है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आगे जाके दूंगा वीडियो में। ओके, ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का छोटा सा हिस्सा है, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको। ओके, और ये हमारा है न्यूक्लियर एनवलप, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ओके बच्चों, समझ में आया? आइए बढ़ते थोड़ा सा आगे। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर हमेशा जो है वो एक फ्लूइड घूमता रहता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखो ये पूरा हमारा न्यूक्लियस है, उसको पोर्स होते हैं, ऐसे पोर्स। ओके, तो हम उसको न्यूक्लियस पोर्स बोलते हैं। और ये हमारा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, न्यूक्लियस जो है वो किससे, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स। ओके, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ओके बच्चों, समझ में आया? अब एक बात ध्यान से रखना, सुनना, क्रोमोसोम्स है, अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था क्रोमैटिन। ओके, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में यही फ़र्क है बच्चों कि जब हमारा सेल डिवाइड नहीं होता है, ओके, मतलब सेल मतलब रिप्रोडक्शन से पहले, जब सेल डिवाइड नहीं होता है, जब बॉडी नॉर्मल कंडीशन में होती है, तब वो हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है, मतलब एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा होगा, देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आया? जब सेल डिवाइड हो जाता है रिप्रोडक्शन के बाद, तब ये जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि हमारा ये जो एक सिंगल सेल, ये जो सिंगल थ्रेड है वो मल्टीपल डबल थ्रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आगे जाके ये ऐसा क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये क्रोमोसोम्स को अगर आप माइक्रोस्कोपिक फोटो के अंदर देखोगे, माइक्रोस्कोपिक फोटो के अंदर, तो आपको ये क्रोमोसोम्स के ऊपर एक हल्का सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा घुमा हुआ दिखेगा आपको। ओके, जिसको हमने नाम दिया हुआ है DNA। ओके बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पर जो है वो
मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ओके, ये हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स का मैं एक हिस्सा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक हिस्सा लेता हूँ मैं क्रोमोसोम्स का यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये क्रोमोसोम्स है ना, ये ऐसे बहुत सारे डीएनए से पूरा लपटा गया है, पूरा रैप आउट किया गया है डीएनए का, मतलब कि आपका हर एक क्रोमोसोम जो है वो पूरे डीएनए से पूरा लिपटा हुआ है, ओके, समझ में आया। ऐसे डीएनए लिपट लिपट के आपका पूरा क्रोमोसोम्स बना हुआ है। देखो यहाँ पे एक साइड डायग्राम, अगर आप क्रोमोसोम्स को खींचोगे ना बच्चों, ठीक है, आप कैसे रस्सी को, मान लो आप पूरे रस्सी को पूरे एक बंडल बना दिया, फिर आप रस्सी को कैसे पूरा खींचते हो, ऐसे वन बाय वन करके, ओके। ऐसे ही अगर आप क्रोमोसोम्स के अगर रस्सी को खींचने जाओगे, एज इमेजिंग कर रहा हूँ बस खाली, क्रोमोसोम के रस्सी को खींचने जाओगे तो आपको डीएनए की स्ट्रेंथ दिखेगी, ऐसी बड़ी बड़ी डीएनए दिखेगी, ओके। अब ये डीएनए क्या होती है, ओके, तो डेऑक्सरीबो न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब डीएनए का क्या काम है, तो डीएनए के अंदर हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपके हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे अंदर स्टोर रहती है, ओके। कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स बन गए, अब क्रोमोसोम से एक नया सेल बनेगा, अब नए सेल से नया इंडिविजुअल बनेगा, तो उस इंडिविजुअल जो है वो उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन रहेगी कि उसकी जो है वो कौन से पीढ़ी से है, ठीक है, उसका जो हेयर का कलर क्या है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन किसकी रहेगी, हमारे जेनेटिक्स की, मतलब हमारे पूर्वज की, नॉर्मल अगर मैं हिंदी में बोलने चाहूँ तो हमारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर रहेगी, ओके, कि हमारे आइस का कलर किसके ऊपर जाएगा, हमारा हेयर कलर किसके ऊपर जाएगा, ओके। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती है, ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फर्दर जाने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डीएनए के बारे में, ठीक है। ये देखो, ये हमारा थोड़ा सा मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, क्रोमैटिन, ओके। ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है आगे जाके स्प्लिट होता है और ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये हमारा क्रोमोसोम फॉर्म करता है। देखो एक स्प्लिट हो रहा है, ये हमारा क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है, ओके। ये हमारा जो है वो जब हमारा रिप्रोडक्शन से पहले, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं हुआ रहता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है, ओके। जब सेल डिवाइड हो जाता है, ओके, आफ्टर द रिप्रोडक्शन, तो हमारा ये जो है वो क्रोमोसोम्स इस तरीके से फॉर्म होना शुरू होता है और फाइनली ये पूरा क्रोमोसोम बनता है। अब ये क्रोमोसोम का अगर तुम खींचोगे ना, वन बाय वन निकालोगे, तो आपको ये डीएनए के स्ट्रैंड दिखेगा। ये डीएनए का स्ट्रैंड एक फोटो में लेके आया हूँ आपके लिए, ओके। देखो आपको दिख रहा है ये क्रोमोसोम्स, ओके। ये रस्सी दिख रही है, ये रस्सी और कुछ नहीं है, ये हमारा एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ओके। ये डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए जो है वो हमारे अंदर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होती है इस डीएनए के अंदर, ओके बच्चों, समझ में आया। देखो वापस एक सीरीज से पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूरी ह्यूमन बॉडी सब किससे बनी हुई है, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, ऐसे पूरे डीएनए स्ट्रैंड से बना हुआ है, ओके बच्चों, समझ में आया। ये जो अंदर आपको लाइन्स दिख रही है ना, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप अगले स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ओके। अब इसमें इतना याद रखो कि इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ओके। नाइट्रोजन बेसिस ये होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ओके बच्चों। अगर हम डीएनए के एक टुकड़ा निकाल दें, एक स्ट्रैंड के बारे में स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं जीन्स, सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है। ये पूरा हमारा लंबा पूरा डीएनए है, एकदम लॉन्ग, उसका अगर हम एक टुकड़े को स्टडी करें, ओके, पढ़े उसके बारे में, सेगमेंट निकाले उसको हम नाम दे देंगे जीन्स, ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो टॉपिक, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, ओके, एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके बच्चों, समझ में आया। क्या बोला हूँ मैं, जैसे कि हमारे पास ये जो है एक सेल है बैक्टीरिया का, ठीक है, और इसका देखो न्यूक्लियस कहीं पे नहीं है आपके पास, ठीक है। आपके पास न्यूक्लियस कहीं पे नहीं है, आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, मतलब आपके पास डीएनए है, लेकिन न्यूक्लियस आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा, ओके। तो ऐसे सेल को हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे बच्चों, ऐसे सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स,
ओके बच्चों, जिस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम नाम दे देंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ओके बच्चों, समझ में आया। न्यूक्लियस की एक डेफिनेशन है छोटी सी, हम जान लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है हमारा? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। ओके, ये हमारा एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ओके बच्चों, समझ में आया। ये हमारा क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ठीक है, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल एंड अदर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस। उसके अंदर क्या स्टोर रहती है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ओके, और ऐसे कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं जो हमारे पूरा सेलुलर प्रोसेस, सेल किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, और सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। इट इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स। ओके, ये सिर्फ न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, मैंने बताया था आपको भी प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम नाम दे देंगे यूकैरियोटिक सेल्स। ओके बच्चों, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स, मतलब सेल का सबसे बड़ा पार्ट हम उसको नाम दे देंगे, वो है हमारा न्यूक्लियस। ओके बच्चों, समझ में आया। ठीक है, कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं उसके। ओके, तो इसमें हम लोग पढ़ा था कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल और डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए। और डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ओके, हेरिडिटरी मटेरियल मतलब हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारे को स्टोर करके रखता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग मैनी ऑफ द इंपॉर्टेंट सेलुलर एक्टिविटीज सच एज प्रोटीन सिंथेसाइज, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड होस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, क्या होता है यहाँ पर? ये रेस्पॉन्सिबल है हमारे अदर सेलुलर एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है न्यूक्लियस उसमें सब में हिस्सा लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। ओके, जैसे कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने में एक न्यूक्लियस का बहुत बड़ा हाथ है। सेल डिवीजन करने में, ओके, सेल डिवाइड होते हैं मतलब न्यूक्लियस से ही होते हैं। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन किसमें डिवाइड होते हैं? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स आगे फर्दर जो है वो पूरा सेल डेवलप करते हैं। ओके बच्चों, ग्रोथ में काम आता है हमारे, एंड होस्ट ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया आपको टॉपिक न्यूक्लियस का? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।